दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको बताना चाहता हूँ IMPS शुल्क में बदलाव हुए हैं बैंकों की तरफ से। तो क्या बदलाव है तो सब कुछ यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, PNB बैंक और कैनरा बैंक ने यहाँ पर नए नियम लेके आ चुके हैं। IMPS का जो शुल्क है वो बड़ा है, कितना बड़ा है उसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले IMPS के बारे में जानेंगे। तो IMPS का जो पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS का पूरा नाम है। 24/7 ये उपलब्ध रहता है। रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र ये इस सेवा को देता है। तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है। तो हाल ही में जो प्रमुख बैंक है तो उन्होंने IMPS लेन देन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। तो ये शुल्क ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेन देन पर लागू होंगे। तो किस बैंक ने कितना शुल्क बढ़ाया है तो उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। तो इन्होंने जो नया शुल्क लगाया तो जिसकी जो प्रभावी तिथि है 15 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा। तो इनका जो यहाँ पर शुल्क स्लैब है तो 25,000 तक अगर आप लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन करोगे तो कोई शुल्क नहीं लगेगा यानी कि फ्री है। 25,000 से 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पे 2 रुपये प्लस GST लगेगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पे 6 रुपये प्लस GST लगेगा। और 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक पे 10 रुपये और प्लस GST लगाया जाएगा। अगर बात करूँ यहाँ पे विशेष छूट जो मिलेगी रक्षा वेतन पैकेज में, केंद्र सरकार वेतन पैकेज में और कॉरपोरेट वेतन पैकेज जैसी सैलरी अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख रुपए तक के IMPS पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब बात करें हम HDFC बैंक के बारे में। तो इनका जो नया शुल्क है तो ये प्रभावी तिथि इनकी 1 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा। और इनका जो शुल्क स्लैब है तो 1,000 रुपये तक 2.5 रुपये प्लस GST यहाँ पे शुल्क लगेगा। 1,000 से 1 लाख रुपये तक 5 रुपये प्लस GST चार्ज लगेगा। और 1 लाख से अधिक पर 15 रुपये प्लस GST चार्ज लगेगा। विशेष छूट मिलेगी एम्पीरिया और प्रीपेड ग्राहकों के लिए IMPS फंड ट्रांसफ़र सेवा मुफ्त रहेगी। बात करें पंजाब नेशनल बैंक वालों के लिए तो जो इनका शुल्क स्लैब है तो 1,000 रुपये तक ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री है। 1,001 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक ऑनलाइन 5 रुपये प्लस GST लगेगा। और बैंक ब्रांच के माध्यम से 6 रुपये प्लस GST लगेगा। और 1 लाख रुपये से अधिक पर ऑनलाइन अगर करते हो तो 10 रुपये प्लस GST ट्रांजैक्शन यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा। और बैंक ब्रांच से करोगे 12 रुपये प्लस GST यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा। अब बात करें कैनरा बैंक के बारे में तो इनका जो शुल्क स्लैब है तो 1,000 रुपये तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। 1,000 से 10,000 तक 3 रुपये प्लस GST, 10,000 से 25,000 तक 5 रुपये प्लस GST, 25,000 से 1 लाख रुपये तक 8 रुपये प्लस GST, 1 लाख से 2 लाख रुपये तक 15 रुपये प्लस GST और 2 लाख से 5 लाख रुपये तक 20 रुपये प्लस GST IMPS शुल्क लगने वाला है। बाकी बड़े लेन देन पर 25,000 से अधिक की राशि बेचने वाले ग्राहकों पर सीधा यहाँ पर वित्तीय भार पड़ने वाला है। और छोटे और बार बार के लेन देन के लिए जो ग्राहक बार बार 1,000 से 10,000 रुपये तक की राशि बेचते हैं तो उन्हें शुल्क यहाँ पर चुकाना होगा। बाकी यहाँ पर क्या वैकल्पिक यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पर वैकल्पिक विकल्प जो आप लोगों के लिए हो सकता है UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यह 1 लाख रुपये तक के लेन देन के लिए सबसे आसान और अभी तक मुफ्त विकल्प है। नेफ्ट में बात करूँ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र तो यह 1 घंटे के भीतर फ़ंड ट्रांसफ़र करता है और इसमें कुछ बैंकों के द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और RTGS तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तो 2 लाख रुपये के अधिक 2 लाख से अधिक के बड़े लेन देन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है RTGS। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।